नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होती है, और किन बातों में चिंता करने की जरूरत होती है और किन बातों में नहीं। Hello, I'm Dr. Pankaj Valecha and I'm a hip and knee replacement surgeon at Sarvodaya Hospital in फरीदाबाद। मोस्टली पेशेंट जिनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है वो हमारे पास जब 4 से 6 हफ्ते पे दिखाने आते हैं तो कुछ बातें कॉमनली देखी जाती हैं। जैसे पेशेंट्स बोलेंगे कि सर मैं कहीं चेयर पे बैठ जाऊं ना तो उठ के चलने में, खड़ा होने में तकलीफ होती है, फिर चलने लग जाऊं तो ठीक हो जाता हूँ। मुझे स्टेयर्स चढ़ने में शुरुआत में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता हूँ। मुझे घुटने के अंदर स्टिफनेस, खिंचाव, टाइटनेस, चुभन लगती है जो कि रात के समय ज्यादा होती है। मेरे टखने में, मेरे एंकल के अंदर सूजन आ जाती है, स्पेशली जब मैं खड़ा हूं या चल के कुछ काम कर रहा हूं। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये सब कॉमन रिकवरी प्रोसेस का पार्ट हैं। हर पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद इन सिम्टम्स को कम या ज्यादा अलग अलग लेवल पे फील कर सकता है। सर्जरी के बाद थोड़ी सी नी में स्वेलिंग आना या एंकल में स्वेलिंग आना नॉर्मल है। ये स्वेलिंग, नी की स्वेलिंग कोल्ड पैक्स करने से सेटल हो जाती है और एंकल की स्वेलिंग पैर को ऊंचा करके लेटने से और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से ठीक हो जाती है। वो पेशेंट जिनको चेयर से उठ के खड़े होने में दिक्कत है और बाद में ठीक हो जाते हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी मसल्स नी आर्थराइटिस की वजह से वीक हो गई थी, मसल्स अभी रिकवरी प्रोसेस में है, आपकी फिजियोथेरेपी चल रही है। जैसे जैसे मसल्स में पावर आएगी आपको चेयर से उठ के खड़े होने में भी तकलीफ नहीं आएगी, जो जनरली टाइम के साथ ठीक हो जाता है। जो चुभन है, जो स्टिफनेस है, जो टाइटनेस है, जो जकड़न है, ये यूजुअली हमारी जो नर्व्स होती हैं जो कि नी के फ्रंट में होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी से होता है, आपके मसल की हीलिंग प्रोसेस से होता है, और ये भी कुछ समय में ठीक हो जाता है। काफी पेशेंट्स को ऐसा होता है कि रात को नींद ठीक नहीं आती या बार बार बीच में नींद खुलती है। इसके लिए हम पेशेंट्स को कुछ मेडिकेशंस देते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं कि लेट इवनिंग में आप अपनी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ना करें। ये इंश्योर करें कि आप सारी मेडिसिन आपको जो दी गई हैं वो टाइम से ले रहे हैं, और दिन के टाइम पे 1-1, 2-2 घंटे के लिए मत सो जाएं। तो ऐसा करने से हमारा एक स्लीपिंग रूटीन बनता है। सेम टाइम पे सोइए, सेम टाइम पे उठिए, इससे भी फायदा होता है। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सोइए जहां पे ऐसा ना हो कि साथ में कोई टीवी देख रहा है या वहां पे लाइट जली हुई है और बहुत मूवमेंट हो रही है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपका रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्लीपिंग एनवायरनमेंट हो, जहां शोर ना हो, आप दिन के समय ना सोएं, अपनी मेडिकेशंस लें, अपनी नर्व टॉनिक्स लें। जब हम ये सब करते हैं तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी इंप्रूव हो जाता है। ये रिकवरी की जर्नी का एक हिस्सा है और हर पेशेंट इसको अलग अलग लेवल पे फील करता है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई बात है तो आपको तुरंत जाके अपने सर्जन से डिस्कस करना चाहिए, और यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।